नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे देश में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। 9 जुलाई को देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है। उनमें से सभी या तो लेफ्ट से या इंटक से एफिलिएटेड संगठन है जो कि हड़ताल पर है। हालांकि हड़ताल उनका हर साल का एक अभियान रहता है, हर साल वो एक दिन की हड़ताल करते हैं, लेकिन उस हड़ताल का जो असर है वो क्या होगा ये कल आप लोगों को पता लग जाएगा। और पिछली बार भी कोई उस हड़ताल का बहुत असर नहीं हुआ था। देश के एक बहुत बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ जो कि इस हड़ताल में शामिल नहीं है। सीधा सीधा हड़ताल में शामिल होने वाले लोगों के बहुत लंबे चौड़े सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर, सरकार के लेबर कोड के ऊपर, सरकार की योजनाओं के ऊपर वो उन्होंने एक चार्टर बड़ा दिया है। इंडस्ट्री वाइज भी अपने अपने मुद्दों पर वो हड़ताल कर रहा है। बैंकों में भी वो लोग हड़ताल पर है, उन्होंने आह्वान किया है, लेकिन बैंकों में क्योंकि 10 में से 3 यूनियन ही हड़ताल पर है, इसलिए बैंकों में कोई इसका असर दिखेगा नहीं। वैसे भी बहुत जो नई जनरेशन है वो इस बार बार हड़ताल के पक्ष में नहीं रहते हैं। और बैंकिंग में यदि हड़ताल देनी है और बैंकिंग के मुद्दों पर हड़ताल देनी है तो सभी यूनियंस को मिलकर देनी चाहिए, जो कि एक बार मार्च में इन लोगों ने दी थी। उसका कुछ असर भी हुआ, उसका कॉग्निजेंस लिया गया, सीएलसी ने डिस्कशन किया। हालांकि वो बहुत सारे मुद्दे उसमें भी पेंडिंग है, लेकिन इस प्रकार की नेशन वाइज कोई हड़ताल के अंदर बैंक की लोगों को झोंकना ये कोई उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि लेफ्ट का एक एजेंडा है, लेफ्ट की यूनियंस की अगर हड़ताल है तो वो लोग उसमें शामिल होंगे, वो अपने एजेंडे पर काम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्योंकि इस हड़ताल का ना तो कोई कंसिलेशन होगी, ना कोई सरकार से बातचीत होगी, ना बैंक मैनेजमेंट से बात होगी, तो हड़ताल का मकसद क्या, सिर्फ शोर मचाना और हल्ला मचाना और दिखाना कि हम। इसमें 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर बात की जा रही है, चाहे आउटसोर्सिंग है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, चाहे रिक्रूटमेंट है। आउटसोर्सिंग बैंकों में अगर आई तो इन यूनियनों के कंसेंट के साथ ही आई, क्योंकि जो मेजोरिटी यूनियन है वो अगर बैंक में कंसेंट देता है उसके बाद ही आउटसोर्सिंग या बाकी जो चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो आज बैंकों में है, वहाँ ही इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन वहाँ विरोध ना करके हम नेशन वाइड स्ट्राइक में उस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। भर्ती की जहाँ तक बात है, भर्ती बैंक कर रहे हैं, उनको समझ आ गया है, लेकिन भर्ती के बावजूद भी जो पिछला रिकॉर्ड दिखता है कि कई बैंकों में जितनी पेमेंट लेटर इशू किए गए उसमें से सिर्फ 35 से 40% लोग टर्न आउट होते हैं ज्वाइन करने के लिए। इसका मतलब कि आज बैंकों की जो स्थिति है उसमें लोग जो है बैंक में नौकरी नहीं करना चाहते। इसके लिए कौन जिम्मेवार है उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। बैंक के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में कौन जिम्मेवार है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ एक बड़ी हड़ताल में शामिल होकर और अपने आप को ट्रेड यूनियन का एक सिपाही कहना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। तो लेकिन बैंक कर्मचारी ये फैसला करेंगे कि क्या ये हड़ताल उचित है कि नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रखे हैं। फैसला जो है बैंक कर्मचारियों का है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारे विषयों पर आपके साथ कनेक्ट होता रहूं। नमस्कार।